गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, वैसे हमारी लाइफ में इतने सत्संग होते हैं ना, जो शायद हमें पता भी नहीं चलता और हमारे साथ कुछ हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मेहर से। ऐसा ही कुछ सत्संग, ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ हुई जो आज मैं अपना एक्सपीरियंस इस सत्संग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे साथ हुआ क्या, एक वीक पहले की बात है। एक वीक पहले, सावन स्टार्ट होने से पहले मेरा मन था, मतलब सावन स्टार्ट हो गए थे लास्ट वीक, कि मेरा मन था कि मैं मथुरा वृंदावन घूमने जाऊँ। तो मैंने अपने पार्टनर अंकल जी को बोला। उनके पास वैसे टाइम नहीं था जाने का, पहले उन्होंने मना कर दिया था, बट मैंने सोचा था, मैंने गुरुजी से बोला, मेरे को जाना है, पॉसिबल हो तो प्लीज़ हमें वहाँ के दर्शन कराना। तो मेरे पार्टनर अंकल जी ने मुझे रात में बोला कि कल हम लोग चलते हैं। तो फिर हम लोग कल नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में, मतलब आफ्टरनून हो गया था, हम लोग मॉर्निंग में निकल नहीं पाए थे, तो हम लोग दिन तक निकले। और फिर उसके बाद जो सत्संग है ना, वो मेन सत्संग यहाँ से शुरू होता है। हम गए और हम सबसे पहले बांके बिहारी जी मंदिर गए। संगत जी, आप सभी वहाँ जा रखे होंगे और आप लोगों को पता होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर होती है। एक्चुअली पहले 1-1.5 साल पहले की बात अगर बताऊँ तो मैं हर महीने वहाँ जाती थी, तो मुझे भीड़ से ना इतना डर नहीं लगता था। लेकिन अभी सावन सावन का फर्स्ट मंडे, पहला सोमवार था, उससे एक दिन पहले की बात है। तो शायद सावन की वजह से वीकेंड पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे हम बांके बिहारी वहाँ मंदिर पहुँचे, वहाँ पे इतना रश, इतनी भीड़ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। उस भीड़ को देख के मुझे सफोकेशन होने लगी, उस भीड़ को देख के मतलब मुझे घबराहट होने लगी। तो मैंने अपने पार्टनर अंकल जी से बोला कि प्लीज़ अब हम नहीं जा सकते आगे, मुझे नहीं जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बस संगत जी, आप ये समझ लीजिए, इतना ज़्यादा रश था कि अगर कोई नीचे गिर जाएगा ना तो वो उठ भी नहीं सकता, मतलब इतना ज़्यादा रश था। और हम बीच में फंस चुके थे, ना तो मैं आगे जा सकती थी ना मैं पीछे, मतलब अब एनी हाउ मेरे पास इतना ही, बस एक ही ऑप्शन था कि मुझे मंदिर के दर्शन करते हुए ही निकलना है, मैं बाहर उस भीड़ से वापस नहीं जा सकती, ऐसा था। लेकिन मैं वहाँ पर एक किसी की दुकान थी, कोई शॉप थी, उसके कॉर्नर पे खड़ी हो गई। वहाँ से बस ये समझ लीजिए गुरुजी ने मुझे वहाँ भी बचाया। तो मैं वहाँ पे मतलब जाके खड़ी हो गई उस शॉप के पास। तो हुआ क्या, इतना रश आ रहा था, एक दूसरे को सब इतना धक्का दे रहे थे, तो उन सब चीज़ों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डर लगने लगा और मेरे हाथ पर मतलब ऐसे कांपने लगे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तो मैंने अपने पार्टनर अंकल जी को बोला कि भाई मैं नहीं जा सकती, मेरे को इस भीड़ में नहीं जाना। तो उन्हें गुस्सा आ गया कि मतलब तुम आती क्यों हो भीड़ में, वो मुझे सबके सामने बोलने लगे। और मैं मन ही मन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी कुछ हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं अपने उनको अंकल जी को मैंने बहुत समझाया कि भाई नहीं जाते हैं, मेरे को कुछ हो जाएगा, मैं बेहोश हो जाऊँगी। पर उनको सिर्फ उस वक्त ये दिख रहा था कि हम ना तो पीछे जा सकते हैं, तो हमें एनी हाउ मंदिर में जाना ही पड़ेगा, जिसके थ्रू हम एग्जिट गेट के थ्रू निकल जाएंगे, तो तुम चलो। बट मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ खड़ी रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही कि गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि ये भीड़ कम हो जाए। मतलब जैसे ही मंदिर खुला, हम साइड में खड़े रहे, मंदिर खुला, वो भीड़ आगे गई, हम साइड में ही थे। इतनी भीड़ कम हो गई, थोड़ी सी भीड़, मतलब इतना मतलब था कि हाँ, हम अब वापस बाहर, मतलब पीछे की तरफ जा सकते हैं। उस टाइम हमने दर्शन नहीं करे, हम वापस भी चले गए। वहीं से थोड़ा सा आगे जाके 100 मीटर की दूरी पर ही आगे जाके राधा वल्लभ जी का मंदिर है। तो हमने कहा पहले मैं वहाँ दर्शन कर लेती हूँ। उस टाइम तक मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, वो मेरे से बात भी नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे घर चलो, तुम्हें इतनी भीड़ में कहीं जाना, मतलब ऐसे नहीं जाना, तुम घर चलो। मैंने कहा नहीं, हम वहाँ, मतलब तब भी ज़बरदस्ती मैं उनको
वहीं पे जो राधा वल्लभ जी का मंदिर था, मैं उन्हें वहाँ ले गई। वहाँ जाने के बाद हमारे दर्शन वर्शन हुए, सब कुछ हमने किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बार बोला कि अगर भीड़ कम हो गई हो तो एक बार देखें, चलोगी? उन्होंने गुस्से में ही बोला, और मुझे पता था कि अगर मैं नहीं गई तो फिर ये बात बहुत ज़्यादा हमारे बीच में लड़ाई आपस में हो जाएगी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी बस कुछ ऐसी कृपा कर देना कि हम जाएं और वो भीड़ ख़त्म हो जाए, भीड़ खाली हो जाए, हम आराम से मतलब दर्शन कर सकें। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम मंदिर से मुश्किल से 15-20 मिनट बाद हम वहाँ मंदिर से जब आए तो हमने देखा वहाँ पे इतना, मतलब जितना रश था ना, वो रश खाली हो गया। मतलब मैं अपनी आंखों देख की बात बता रही हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। मतलब मेरे को भी नहीं पता कि वो रश एकदम से गया कहाँ। इतना रश था कि हम आगे नहीं जा सकते थे। और जब हम उस मंदिर से होकर आए आफ्टर 20-25 मिनट्स भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, हार्डली 15-20 मिनट्स बाद जब हम वहाँ से वापस आए, मैंने देखा वो रश ही गायब है वहाँ से। मतलब हाँ, रश था उस टाइम पर भी था, लेकिन इतना नहीं था कि हाँ हम वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। मतलब रास्ता पूरा ब्लॉक था, वो नहीं था, मतलब क्लियर आउट हो गया। मैंने गुरुजी को उस टाइम से शुक्राना किया, हमने दर्शन किए, हम आराम से दर्शन करके एनी हाउ रश था, मतलब तब भी हम इतना था कि हमें कंफर्टेबली निकल गई हो गया। उसके बाद फिर हम वहाँ से जाके हमें गोवर्धन जाना था, रात हो गई थी, तो हम कुछ अपना पर्सनल व्हीकल तो नहीं लेके गए थे, तो हम व्हीकल देख रहे थे कि हम कैसे जाएंगे। रात हो गई थी तो हमें कोई कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे जाने के लिए कि हम गोवर्धन तक कैसे जाएं। अब हमने कहा अब हम कैसे जाएंगे, वहाँ खड़े हमने 2-4 ऑटो वालों से पूछा, सब ने हमें मना कर दिया। सडनली क्या हुआ, 2 आंटी आई, कौन था, गुरुजी ने भेजे थे, मुझे तो गुरुजी की ही भेजी हुई कोई संगत लग रही थी, गुरुजी के ही भेजे हुए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही आई। 2 आंटी आई, उन्होंने बोला हमसे कि हमें भी गोवर्धन जाना है, आप हमारे साथ चलो। मैं सरप्राइज़, मैंने कहा है ये क्या। मैं उस वक्त गुरुजी से बोल ही रही थी कि गुरुजी बस कुछ मिलवा दो, इतने में हमें भी गोवर्धन जाना है, आओ हमारे साथ चलो। फिर वो जो ऑटो वाला था, उस ऑटो वाले से हमने 5 मिनट पहले पूछा था कि भैया हमें लेके चलोगे, उन्होंने मना कर दिया। फिर वो मतलब हम जब जाने लगे तो ऑटो वाले भैया ने बोला कि इनकी बुकिंग है, तो वो आंटी ने खुद ही क्या बोला, नहीं ये हम हमारे साथ ही चलेंगे। तो हम फिर आराम से, वो 2 लोग थे, हम 2 लोग, और हम आराम से गोवर्धन गए। फिर उसके बाद सेम हम जब वहाँ पे होटल ले रहे थे, हमें लग रहा था रात हो गई, नहीं मिलेगा, क्योंकि वीकेंड में वृंदावन, मथुरा वृंदावन पूरा बहुत भरा रहता है, नहीं मिलेगा। तो हम जहाँ नॉर्मली यूज्ड टू थे, जिस होटल में हम जाते थे, वहाँ पे गए। हमने उनसे पूछा कि कोई मतलब रूम अवेलेबल है स्टे करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि सारी पैक्ड है। उनका जो भी नीचे वर्कर थे उन्होंने मना कर दिया, सब पैक्ड है, नहीं मिलेगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा आगे जाने लगे, हमने कहा चलो दूसरा देखते हैं। एकदम से क्या हुआ, जो उनका ओनर था वो आए, वो क्योंकि वो मेरे अंकल जी को जानते थे, क्योंकि हम जब 1-1.5 साल पहले कॉन्टिन्यूस जाते थे और वहीं पे स्टे करते थे। उन्होंने बोला अच्छा रूम चाहिए, ठीक है आ जाओ, मिल जाएगा आपको। तो मतलब मेरे को ये था कि मतलब इतने सत्संग हुए उस दिन तो, और जैसे मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी सारी गाड़ियाँ जय गुरु जी की। जब हम घर से लेके वहाँ तक, घर से लेके, बिल्कुल मैं बता रही, घर से लेके वहाँ तक जय गुरु जी की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की गाड़ियाँ, 777 की ब्लेसिंग्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। तो उस दिन मुझे ये लग रहा था गुरु जी मेरे साथ ही गए थे। और संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस दिन मेरे साथ उस भीड़ में पता नहीं क्या मिस हैपनिंग हो जाती, और गुरुजी मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे दर्शन कराए। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक, जितना जो भी आपने मेरे को दिया, जिसके मैं लायक थी, जिसके मैं लायक नहीं हूँ, वो जो भी मुझे दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी इतनी कृपा कर दो कि आपके चरणों से अब मैं पीछे ना जाऊँ। मतलब मेरे अंदर इतनी लगन लगा दो, इतनी लगन लगा दो कि मेरे पास अगर कोई ना हो ना, तो बस मेरे को ये है कि हाँ मुझे मतलब इतना कर दो। अभी भी होता है कि मुझे बस गुरुजी का बस मंत्र जाप सुनना है, मतलब इतना कर दो। मेरे को रहता है कि हाँ सुनना है, लेकिन मैं इधर उधर बिजी हो जाती हूँ। जब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या है, मैं जब सैड होंगी या कुछ, तो मुझे बहुत गुरुजी का लगेगा, गुरुजी का मंत्र जाप सुन लो, ये सुन लो, मतलब सब कुछ कर लो, ठीक है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा ऐसा कि हाँ ठीक है, थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं सोचती हूँ अभी करूँगी, अभी ये करने के बाद गुरुजी का सत्संग सुनूंगी, लेकिन मैं सुन नहीं पाती। तो कोशिश रहती है कि सुनूं, लेकिन वो नहीं हो पाता, हो सकता है। लेकिन मैं गुरुजी से भी आपसे इतनी ही ब्लेसिंग्स मांगूंगी, आप प्लीज़ इतनी कृपा करो कि हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, और मैं हमेशा आपका शुक्राना सत्संग करती रहूं, ऐसे ही मंत्र जाप करती रहूं, सत्संग सुनती रहूं, करती रहूं। बस गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ आपने किया उन सब चीज़ों का शुक्राना
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो मुझे चाहिए ना गुरुजी, मैं ये तो कहूँगी नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, हम पागल संगत हैं, हमें तो मांगना ही है। तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए। काफ़ी संगत अभी हंसेंगी भी, मैंने क्या बोल दिया, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे गुरुजी से कुछ नहीं चाहिए, बट हम है ना, मतलब ह्यूमन नेचर होता है हमारा ये। तो गुरुजी जो मुझे चाहिए ना, वो आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है मैं किस चीज़ का कितने सालों से वेट कर रही हूँ, कितने सालों से। और मैं अपने हर सत्संग में इस चीज़ के बारे में बोलती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन हाँ, जिस दिन वो चीज़ पूरी हो जाएगी, मैं ओपनली उस चीज़ के बारे में बताऊँगी, और मैंने काफ़ी सत्संग में बताया भी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। आशा करती हूँ आपको मेरा सत्संग समझ में आया होगा या अच्छा लगा होगा। तो शुक्राना आंटी जी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका भी शुक्राना। थैंक यू आंटी, थैंक यू गुरुपा फॉर योर ब्लेसिंग्स, लव, सपोर्ट, थैंक यू। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम करते हुए, अगले सत्संग की तैयारी करते हुए आपसे मिलूंगी दूसरे सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा है। आंटी जी ने जैसा ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है वैसे ही सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुके हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, कई बातों में मैं आपसे कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता लाइफ में क्या चल रहा है, बट ट्रस्ट मी, बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ। हर जगह से बेइज्जती हो रही है, हर जगह लोग झूठा मकार पता नहीं क्या क्या इंसल्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए कैसे होगा, मुझे नहीं पता। 2 दिन बाद हो सकता है बहुत कुछ ऐसा हो जाए जो मैंने कभी नहीं सोचा है। हो सकता है लैंडलॉर्ड निकाल दें, बट सब कुछ आपकी मर्ज़ी से होता है। आप खुद बोलते हैं तेरी लाइफ में जो होता है मेरी मर्ज़ी से होता है, तो पता नहीं आपकी मर्ज़ी क्या है। आई सरेंडर्ड एवरीथिंग टू यू। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। आई लव यू कृपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। पता नहीं जिसके भरोसे जा रही हूँ वही चीट कर रहा है। मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं मेरी लाइफ से, या मेरी लाइफ में आपकी संगत हूँ फिर भी इतना कुछ बेकार चल रहा है। हर जगह से हार रही हूँ, बेइज्जती हो रही है, संभाल लो। शुक्राना सत्संग शायद इसलिए बोलूँ कि शायद कर्म कट रहे हैं, बट बहुत तकलीफ़ हो रही है, संभाल लो। मेरी पूरी बेइज्जती हो रही है, मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जहाँ ट्राई कर रही हूँ फेल हो रही हूँ। सब कुछ आप पे छोड़ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आई लव यू। भले ही आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, कभी कभी ऐसा ही लगता है मुझसे नाराज़ हो मैं, बट मैं मानती हूँ गुरुपा, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। और मुझे लग रहा है कि शायद गुरुपा मुझसे नाराज़ हैं। मैं आप सबके आगे, अपने गुरुपा के आगे बैठ के माफ़ी मांगती हूँ। आई नो कुछ गलतियाँ हुई हैं, बट मैंने कभी 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 चाहकर भी किसी का बुरा नहीं किया है। तब आप देख लेना गुरुपा। आई लव यू। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। गुरुपा, यू आर माई ओनली अरदास। मेरे मम्मी पापा, फ्रेंड, एडवाइज़र, मेरे सब कुछ आप हैं। मेरा मान सम्मान आपका है। मेरा प्रोफेशनल करियर, मेरा पर्सनल लाइफ, मेरे रिलेशनशिप जो अब हैं ही नहीं, सिर्फ आपसे हैं। और आपने जो मुझे बू दिए हैं, बस मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। मेरा हाथ थामे रखिए। बहुत 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 टफ़ टाइम है। प्लीज़ मुझे पेशेंस दीजिए, मुझे विज़डम दीजिए, मुझे करेज दीजिए। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी,
आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।